हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदफ़ गज़ाली और एक बार फिर से आप सबको अपने चैनल पे वेलकम कहूँगी। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का दिन और आज के दिन का स्टार्ट हुआ है जी बड़े ज़बरदस्त किस्म के नाश्ते से। रामीन की तबीयत ठीक नहीं है और रामीन को बुखार चढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने घर में नाश्ता नहीं बनाया। नाश्ते में हमने खाए हैं चने और हलीम और साथ नान को मैंने दोबारा से घी लगा के तवे पे फ्राई किया है। और एक बार फिर से आपको मेरा खाली सा बेडरूम नज़र आ रहा होगा। जैसे कि मेरे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मेरे घर में बेड नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था। बेड सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ रहा था, तो रूम में जी ये मैट्रेस डला होता था और बड़ा अजीब सा लुक आता था घर का। बताया किसका है सच्ची जुनैद की खुशियाँ चेक करो। जुनैद का बेड आ गया। इतनी खुशी बेड की बहुत याद आ रही थी। तो यहाँ जी हमारा पुराना बेड वापस आया और बेड को क्या किया कि बेड की सारी साइड्स को कट कर दिया। ये पूरा ना एक ही फ्रेम का बेड था, मतलब ये सेपरेट नहीं था। तो इसको फिर हम लोगों ने कटवाया और यहाँ से मैं चेक करी थी कि ये ना ख़राब हो गया। जिन्होंने जो कट किया ना वहाँ से कुछ तोड़ फोड़ सा दिया बेड को। तो इसके बाद इस बेड के साथ हमने क्या सलूक किया है वो आप चेक कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़े मज़े की वीडियो है आज की। बेड असेंबल हो गया और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये लिटिल जो है क्या कहते हैं डायरेक्टर जुनेद बता रहा है कि इधर आएँ और आगे आके मेरी वीडियो बनाएं। ये बच्चे सारे मिलके बेड साफ़ कर रहे थे। ऐसे छोटे मोटे काम जो है ना मैं ये बच्चों को देती हूँ, क्योंकि ऐसे थकने वाले काम जो हैं अब मेरे से नहीं होते। और बेड की सफाई शफाई करने के बाद ना बच्चों ने बेड को एक प्ले पेन में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप देखिएगा कि ये क्या ज़बरदस्त सेटिंग होती है। खेल रहे हैं इधर ना हमारा बेड अमीर फूफो के घर था, उधर से इधर छोटे छोटे पीसेस थे। मामा के शफकत ने मैंने जोड़ा, फिर हम तीनों ने साफ किया। अंदर सुबह से खाली पड़ा हुआ था। फिर वहाँ ने ना हमें गेम बताई। फिर ये सारी सेटिंग मैं ना फिर मामा ने ना थोड़े से टैडीज फेंके, फिर बाकी गेम ही चेंज हो गई। उस दिन मैं जब रुबाब का सेटअप कर रही थी तो मैं इतने सारे ये सारे टॉयज ले आई। फिर थोड़ी देर बाद मामा ने कहा नीचे फर्श पे बैठे वो फर्श ठंडा है। फिर मैंने ये मैट बिछाया और ऐसे हम खेले। फिर मैंने कहा कि ये जो लड़कियां हैं वो इधर लेटे हैं और जो लड़कियां हैं वो बाहर इधर हैं। तो मैंने बच्चों की हेल्प की और सबसे पहले हमने ना यहाँ पे इनकी जो शीट्स वगैरह पड़ी हुई थी वो मैंने नीचे बिछाई। ये डायनासोर वाली शीट है और फ्रूट्स वाली शीट है, बारबी वाली। और इसके बाद ये सारी क्विल्टेड शीट्स थी। इसके ऊपर हमने सारे जितने भी स्टफ़ टॉयज़ थे ना वो ला के रख दिए। उसके बाद ये इनका जी बास्केटबॉल जो है स्टैंड वो भी रख दिया और कुशन्स और ये छोटे छोटे हॉर्सेस और इस तरह के जितने भी टॉयज़ थे ना, बॉल्स वगैरह, तो जो यानी कि बच्चों को मतलब खेलने में और स्पेशली रामीन के लिए। तो मुझे ये इतना आइडिया पसंद आया कि कितनी देर रामीन 2-3 घंटे इसमें बैठ के आराम से खेलती रही। एक तो ये ओपन था, दूसरा रामीन को पता था सब मेरे इर्द गिर्द, कभी चीज़ें बाहर फेंक रही थी और बाहर से बच्चे इसको अंदर फेंक रहे थे। और आराम से जो है ना मेरे काम इस दौरान हो गए बहुत सारे। तो अगर घर में अच्छी खासी स्पेस हो ना और आपके पास एक पुराना बेड पड़ा हो तो मैं कहूँगी कि आप उसको फ़ौरन से यूटिलाइज़ करके ना ऐसे बच्चों के लिए एक अच्छा सा प्लेइंग एरिया बना लें। और मुझे हमेशा से है कि जी बच्चों के लिए ना सेपरेट प्ले एरिया होना चाहिए। पहले इनका टॉय रूम सेपरेट होता था, बट उसमें ये था कि मुझे ना ये है कि कोई इस तरह बाउंड्री वॉल हो ना तो उसमें सारा कुछ बच्चे फैला के अंदर बैठे रहते हैं, पूरा कमरा फैलता नहीं है। तो इंशाल्लाह जब मेरे पास इतनी स्पेस हुई तो मैं बच्चों को पूरा ऐसा एक अच्छा सा प्ले पेन टाइप बना के दूँगी और इसी बेड को यूटिलाइज़ कर लूँगी। अपने लिए नया बेड ले लूँगी और इस बेड को बस मैं इसी काम के लिए रख लूँगी। तो इसको मज़ीद हम बेहतर भी बना सकते हैं, या लाइक ग्रिल्स ऊंची कर सकते हैं, वॉल्स ऊंची कर सकते हैं। तो जी हम लोग बेड को प्ले पेन नहीं रहने दे सकते थे, इसलिए हमने वापस इसको बेड बना दिया है, क्योंकि इसी पे हमने सोना था। एंड रामीन वॉज सो हैप्पी कि उसका बेड वापस आ गया है। बड़े मज़े से जो है वो बेड के ऊपर खेल रही है और इन्जॉय कर रही थी। और जैसे छोटी सी है बट इसको पता था कि मेरी ना कोई चीज़ वापस आई है। एंड शी वॉज़ फीलिंग सो रिलैक्स। जैसे हम बड़े नहीं कहते कि हाँ अपना घर अपना होता है, अपना बिस्तर अपना होता है, तो यहाँ पे ये भी अपना बिस्तर अपना होता है वाला मोमेंट एंजॉय कर रही है। ये एक दफ़ा फिर से हमारे चिड़चिड़े जुनेद भाई आ गए हैं और इस वक्त जुनेद भाई ने जी न्यू शूज़ पहनने थे और बस कुछ मसला चल रहा था। मैं खाना बना रही थी तो थोड़ा सा डिले हो गया, तो इसलिए मूड ऑफ हो गया था। खाना बनाने के बाद मैंने जाके रूम की सफाई वगैरह की, समेटा जो कुछ फैला हुआ था।
और इनके बाबा आ गए, फिर मैंने दोबारा से खाना गर्म किया क्योंकि इनके बाबा लेट आते हैं तो फिर मुझे सालन गर्म करना पड़ता है दोबारा, और जो कि सिलेंडर पे गर्म करना पड़ता है। और बस अब हम रात का खाना खाएंगे। और आज मैंने कहा कि मैं अपनी रूटीन थोड़ी सी आपको आगे तक दिखा दूं, वरना मेरी यूजुअली रूटीन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है रात के खाने पे। तो रात का खाना खाने के बाद जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेसिकली यही होती है कि इनके बाबा आ जाते हैं तो बच्चों ने बाबा के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। सारे दिन में वो इसी वक्त आते हैं, रात को 9-10 बजे, तो बच्चे बाबा के साथ खेल रहे होते हैं। और खाना वगैरह खाने के बाद मैंने क्या करना होता है जी, रात के बर्तन धोने होते हैं। समटाइम्स अगर बच्चे इंसिस्ट करें कि जी मामा आप भी साथ टाइम गुजारें, क्योंकि पूरी फैमिली हम साथ बैठेंगे, तो फिर मैं भी बच्चों के साथ जाके बैठ जाती हूँ। और फिर जो मेरे रात के बर्तन होते हैं ना वो ऐसे ही रह जाते हैं, और फिर मुझे सुबह सुबह वो धोना ना एक बड़ा ही मुश्किल काम लगता है, क्योंकि रात को अगर किचन साफ़ होता है ना तो सुबह नाश्ता बनाना बड़ा आसान होता है। बट अगर रात के बर्तन रह जाए ना किचन में तो वो बड़ा मसला बन जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फटाफट ना इनको धोखा दे के तो बर्तन धो लूँ, लेकिन इनके बाबा को ये होता है कि जी मैं अकेले कैसे बच्चों को हैंडल करूँगा तो ये लोग सारे मिल के मुझे आवाज़ें देते रहते हैं। तो खैर आज मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने फटाफट से जो है ना बर्तन वगैरह धोए, बच्चों के फीडर जो हैं वो वॉश किए। आज मैंने दोपहर में फीडर बॉयल कर लिए थे और फिर इनको मैंने ऐसे ही वॉश कर लिया, वरना मैं रात के टाइम ही इनके फीडर जो है ना वो स्टेरिलाइज़ करती हूँ। बट आज मैंने दोपहर को कर लिए थे, तो ये भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था। और जब भी सीज़न चेंज होना ना तो बॉटल्स को स्टेरिलाइज़ करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आमतौर पे चलो हम कह लेते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम बॉयल कर लेंगे, अभी नहीं, लेकिन अब जब सीज़न चेंज हो रहा है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि रेगुलर इनको बॉयल करना चाहिए। सीज़न इन और सीज़न आउट के बड़े बड़े मसले होते हैं। एक तो बच्चे बीमार होते हैं, दूसरा सबसे जो मेन हेडेक होता है ना मेरे लिए वो होता है जी सर्दियों गर्मियों के कपड़े निकालना और रखना। लेकिन इस दफ़ा ना मैं बड़ी मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने इस दफ़ा कपड़ों की ऐसी ज़बरदस्त फोल्डिंग करके रखी थी ना कि मुझे निकाल के असेंबल करने मुश्किल नहीं होंगे। तो बस मुझे गर्मियों के कपड़े अंदर रखने हैं, तो वो भी मैं अपनी जो है ना क्या नाम है फोल्डिंग हैक्स और टेक्निक्स यूज़ करते हुए करूँगी, और इंशाल्लाह आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँगी। तो चैनल पर जो जो नए हैं वो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हो तो उसको क्लिक कर दें, तो आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म की ना पैकिंग और फोल्डिंग और कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस मिलने वाली हैं इन फ्यूचर। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रॉपर रूटीन शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है जी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सारे वीडियोस देखने हैं। दोबारा मिलते हैं, खुदा हाफिज़।